यस, हम आपका वेलकम करते हैं जन शिक्षण संस्थान में। जन शिक्षण संस्थान मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के अंदर रन कर रहा है। और जन शिक्षण संस्थान पूरे देश में 300 है। उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट में 8 डिस्ट्रिक्ट में भी रन कर रहा है। डिफरेंट सेक्टर के डिफरेंट जॉब रोल में हमारी ट्रेनिंग होती है। जैसे ब्यूटी वेलनेस एक हमारा बड़ा वाइड सेक्टर है, ब्यूटी वेलनेस, और उसके अंदर क्या है, ये असिस्टेंट ब्यूटी केयर का हमारा एक जॉब रोल है। इसमें हेयर स्टाइल्स का भी है, मैनिक्योर पेडिक्योर भी है, इसमें मसाज भी है, स्किन केयर है, बॉडी केयर, हेयर केयर। अगर हम बिल्कुल और डाइवर्सिफाइड ना करें तो हम ऐसे समझ सकते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर, इन 3 रेंज में सारी चीजें आ जाती है। अब इसी के आस आपको अलग अलग ब्रांड के, नॉन ब्रांड के भी कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट भी अवेलेबल होते हैं। तो होता क्या है, अभी इसको एंटरप्रेन्योर के तरीके से समझना है। एक तो ये ट्रेनिंग हो गई, और ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट यूज करना है। तो कुछ प्रोडक्ट आपका इस्तेमाल जो करना है वही कीजिए, जो नहीं करना है तो आप होम रेमेडी वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। और खास तौर से फेस पैक की और फेशियल की चीजों पे हम लोग कोशिश करते हैं कि उन प्रोडक्ट को इस्तेमाल ना किया जाए जिससे आपको जरूरत नहीं, आपके एज के अकॉर्डिंग जरूरत नहीं, तो उनको इस्तेमाल ना करें। अब जिन महिलाओं को जरूरत है उनको आप रिकमेंड करें। अब आमतौर पर ट्रेनिंग के बाद तो जो पार्लर चलते हैं तो कस्टमर की नीड और उसकी प्रॉब्लम, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट के हिसाब से भी ट्रेनिंग दी जाती है। एक तो वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज कि जो आपको ट्रेनिंग के बाद में, इवन मिड में भी आपको अपने आप को स्पेसिफिक करना है कि हम जो सीख रहे हैं प्रॉपर तरीके से सीखें। अगर आपको इसी में आगे बढ़ना है तो फिर आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर बनाना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा, अपनी फाइल तैयार करनी पड़ेगी। फाइल तैयार करेंगे तो जो मैडम लोग सिखाएंगे, बताएंगे, तो उसका स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें नोट भी करनी है, डेमोन्स्ट्रेशन भी करना है। टाइम टू टाइम हम लोग कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे ज्यादातर मेहंदी कंपटीशन होता है या हेयर स्टाइलिस्ट वाला होता है, तो जनरली होते हैं। कुछ गेट टुगेदर्स होते हैं जो इंटरनल मैकेनिज्म के तहत, उसमें हम लोग भी शामिल भी होते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि सभी स्टूडेंट्स तो आपका एक नॉलेज शेयर करेंगे जब एक दूसरे से, तो आपको बढ़ने का मौका मिलेगा। दूसरा, किसी के साथ में जब चर्चा करेंगे तो किसी के पास बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है, उसका गेट टुगेदर से आप एक दूसरे से टेस्ट सीख सकते हैं। अगर कोई पढ़ाई भी कर रहे हैं तो भी आपका एक ग्रुप बन जाएगा, मैडम एक ग्रुप बना लेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके ग्रुप में ट्रांसमिट होती रहेगी, पास होती रहेगी। अब कोई इवेंट है तो इवेंट में जाना है तो ग्रुप के माध्यम से आपको पता लग जाएगा, उस इवेंट में पार्टिसिपेट कीजिए। इससे क्या होगा, अभी आप स्टूडेंट लाइफ में, तो आपको यही से एक लर्निंग शुरू हो जाएगी। डूज एंड डोंट्स लाइफ में हमें जरूर नॉलेज में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको हमेशा बागेश्वर में तो नहीं रहना, यहाँ से आपको जंप करना है और अच्छे से लर्निंग के साथ जंप करना है। आपका बागेश्वर में एक लर्निंग का एटमॉस्फेयर है, पढ़ने का एटमॉस्फेयर है, लेकिन अगर आप प्रोडक्टिव एज में पहुंचेंगे, जाहिर सी बात है बाहर जाएंगे, तो बाहर जाएंगे तो उसके लिए कोई आपका टारगेट होगा तभी जाएंगे, बिना टारगेट के पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका टारगेट आपको बाहर ले जाने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो